الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद अमायदीन उम्मत, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन वतन, बुज़ुर्गान मिल्लत, सिंध धरती के और वादी मेहरान के मेरे मुजाहिद सपूतों, आज आपने शहीद इस्लाम कौमी कॉन्फ्रेंस के इस फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ी इज्तिमा में जिस मोहब्बत, जिस खुलूस, जिस जज्बे, जिस आज़्म और जिस वलवले से शिरकत की है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, यही हमारे अकाबिरीन व असलाफ का रास्ता है। ये फूलों का सेज नहीं, ये कांटों भरा रास्ता है, ये संगलाख रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसे हमारे अकाबिर असलाफ ने अपने खून से आबाद किया है, जिसकी तज़यीन मेरे अकाबिर ने अपने खून के साथ की है, जिसमें मेरे बुजुर्गों ने जेलों को आबाद किया है, फांसियों के फंदों पर उनके जिस्म लटकाए गए। उनका ख्याल यह हुआ कि इसे रास्ते से हटा दिया जाएगा तो फिर दीन का नाम लेने वाला कोई न होगा, जिहाद का नाम लेने वाला कोई न होगा, आज़ादी व हुर्रियत की बात करने वाला नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी शहादतों, हमारी कुर्बानियों और हमारी ताबनाक माजी का नतीजा आज ये है कि आज सिंध की धरती
और इस धरती पर आबाद रोशन ज़मीर लोग इस इज्तिमा के हवाले से ऐलान कर रहे हैं कि हमने डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का रास्ता छोड़ा नहीं है, हमने उसको आबाद किया है और हमने दुश्मन के इस बहीमाना जुर्म का बदला ले लिया है। और इंशाअल्लाह अब ये सिंध डॉक्टर के कातिलों का नहीं होगा, बल्कि अब ये सिंध डॉक्टर के भाइयों का होगा। नारे तकबीर! जिंदा है सोमरो, जिंदा है सोमरो। कल भी सोमरो जिंदा था, आज भी सोमरो जिंदा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जमीयत उलमा की तारीख आज़ादी वतन की तारीख है। आज़ादी वतन हमारे अकीदे का हिस्सा है। हमने कई सदियां इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी मेरे दोस्तों इस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए अज़्म करना है, फिर अज़्म करना है और फिर अज़्म करना है कि हमने इसको किसी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत का कॉलोनी नहीं बनने देना, बल्कि इसे एक आज़ाद इस्लामी रियासत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने मुतारफ कराना है। हमने इसे इस्लाम और शरीयत की शनाख्त देनी है, हमने इसे हुर्रियत की शनाख्त देनी है, हमने इसे आज़ादी की शनाख्त देनी है। और ये जो ममोले लेकर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हम इनको खस खाशाक की भी ज्यादा अहमियत नहीं देते, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको हम शिकस्त दे चुके हैं और आप फाते हैं और हुक्मरान शिकस्त खुर्दा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जहां पाकिस्तान दुनिया में दुनिया के नक्शे पर एक रियासत की हैसियत रखता है, वहां पाकिस्तान के अंदर सूबे भी अपनी मुस्तकिल शनाख्त रखते हैं। हर सूबे के रहने वाले लोग अपने वसाइल के मालिक हैं। अगर सिंध है तो सिंध की सरजमीन पर सिंध के वसाइल के मालिक सिंधियों की औलाद है। अगर बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान के वसाइल पर हक बलोचिस्तान के अवाम का है। अगर खैबर पख्तूनख्वा है तो उसके वसाइल पर हक वहां के बासियों का है। और अगर वो पंजाब है तो पंजाब के वसाइल पर हक पंजाब के बच्चों का है। कोई माई का लाल किसी दूसरे के हक पर हाथ नहीं डाल सकता। सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने एक बड़े जलसे आम में सूबे सिंध के जज़ायर की बात की थी, बलोचिस्तान के समंदरी जज़ायर की बात की थी, और आज भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उसका इआदा करना चाहता हूँ कि सिंध हो या बलूचिस्तान, समंदरी जज़ायर के मालिक वहाँ के अवाम हैं, वहाँ की कौमें हैं और कोई भी उनके हक पर डाका डालने का हक नहीं रखता। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की सिर्फ आज़ादी ही नहीं छीनी जा रही, पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो रहा है। आप जानते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक, जिसके लिए मौजूदा जाली हुकूमत की जाली काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि उसे बराह रास्त IMF के साथ वाबस्ता कर दिया जाए, उसके बाद ये पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं होगा, ये अपनी हुकूमत के सामने जवाबदेह नहीं होगा, वो सिर्फ बैनुल अक़वामी माली